ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं है, हमें बस 2 टाइप का क्वेश्चन करना है। एक है आपका इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं बोला था आपको करवाऊँगा इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, और दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा एक नंबर करके देख लेंगे। मैं आपको पहले से बोल दे रहा हूँ बच्चों, ना ये आज का क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे इसका एग्ज़ाम आने का चांसेस 10% से भी कम है ना। कोई भी टीचर आपको ये क्वेश्चन नहीं डालेगा जनरल एग्जाम में, क्योंकि जानता है इसको प्रूव करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। पहला आपको बहुत ईजी लगे, हार्ड लगेगा बच्चों, मैं पहले से बोल रहा हूँ, सॉरी आवाज़ क्लियर नहीं। पहले आपको हार्ड लगेगा बच्चों कि भाई क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप सोचें तो इसमें कुछ है नहीं प्रूव करने के लिए, तो एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत कम है बच्चों इसका, इसलिए जितना होगा हम राइट रखेंगे इसको, ठीक है। और एक दो नंबर बस प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। हम क्लास 9 में आप एक पढ़े थे बच्चों, क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते थे, इक्वलेट्स का कुछ पढ़े थे ना, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम कुछ पढ़े थे बच्चों। नहीं नहीं नहीं, वो तो 10 क्लास में पढ़े थे 9 क्लास में आप पढ़े थे इक्वलेट पोस्टुलेट्स और कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, शायद तक एक्सियोम पोस्टुलेट्स कुछ पढ़े थे बच्चों। तो उसका हमारा कहीं पे यूज आएगा तो देख लीजिएगा बच्चों, बड़ा इजी कुछ है नहीं, बहुत इजी बच्चों। देखिए छोटा छोटा नंबर है, करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमारा है बच्चों, यूजिंग पीएमआई, यूजिंग, गुड इवनिंग जैसा है, यूजिंग पीएमआई प्रूव डेट। पहले एक नंबर देख लीजिए बच्चों, अच्छा से वह साथ में मत लिखिएगा, पहले देख लीजिए फिर करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है वाह, और ज़्यादा नंबर है नहीं, 3-4 नंबर आज बस करवाना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यूजिंग पीएमआई प्रूव डेट 2n plus 7 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square for all n that belongs to all n that belongs to capital N। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई पीएमआई यूज करो, पीएमआई यूज करके बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है। तो देखते हैं बच्चों, हम समझते हैं बात कि हमारा स्टेटमेंट क्या दिया था बच्चों, 2n plus 7 is less than n plus 3। बेसिक कंसेप्ट हमारा वही है बच्चों, पहले हमारे स्टेटमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा पी ऑफ 1 के लिए। हम चेक करेंगे क्या अगर हम n के जगह पे 1 डाल रहे हैं तो क्या हमें ये वही वैल्यू मिल रहा है, अलग वैल्यू मिल रहा है। उसे पुट करने के बाद हम वो जैसे एज्यूम करते थे बच्चों, वही सेम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ के। सिमिलरली यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे, और फिर पी ऑफ के प्लस 1 के लिए जैसे प्रूव करते थे सिमिलरली यहाँ पे प्रूव करेंगे, बस सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों सोल्यूशन। सो लेट अस चेक फॉर पी ऑफ 1। तो ये तो बच्चों इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो आपको दोनों बोथ एलएचएस दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा था क्या बच्चों, 2n plus 7 लेस देन आना चाहिए n plus 3 के स्क्वायर के साथ। तो 2 इंटू एन के जगह पे बच्चों 1 ले लिया, 2 इंटू 1 plus 7 लेस देन 1 plus 3 का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए बच्चों, है ना। तो 2 plus 7 9, 9 इज लेस देन 3 plus 1 4 का स्क्वायर 16। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है बच्चों आपको, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ या ना। ओके, क्योंकि 9 इज लेस देन 16 बच्चों, सही है। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ 1। चलिए पी ऑफ 1 के लिए हमें सही मिल गया। अब पी ऑफ 1 के लिए सही मिलता था तो नेक्स्ट काम क्या होता था बच्चों, हम नेक्स्ट क्या एज्यूम करते थे, लेट अस एज्यूम दैट, ओके, लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ के। पी ऑफ के लिए ये ट्रू होगा, इसे हम एज्यूम करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब पी ऑफ के लिए अगर ट्रू है तो देखते हैं क्या मिल रहा है बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों, पी ऑफ के लिए ट्रू है तो ये हो जाएगा बच्चों आपके लिए कि 2k plus 7 जो है वो लेस देन किसके साथ है, k plus 3 का होल स्क्वायर के साथ है। ठीक लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखिए बच्चों। हेलो, ओके, नाउ लेट अस चेक फॉर p of k plus 1। अब
अब पी ऑफ के प्लस वन के लिए हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि टू इंटू के प्लस वन का जो वैल्यू है प्लस सेवन, ये लेस देन होना चाहिए किसके साथ, के प्लस फोर का स्क्वायर के साथ, मतलब के को रिप्लेस कर दिए के प्लस वन से। देखिए तो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताइए। यहाँ तक क्लियर है पूरा, ठीक है, चलिए ओके। ना देखिए अब इसे हम ये स्टेटमेंट हमें लाना है बच्चों, ये चेक करना है कि भाई ये होना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं, हाँ अच्छा ओके ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट बच्चों। अभी आया, बारिश वारिश हो रहा है ना, मौसम ठीक नहीं, इसलिए नेट वगैरह स्लो होगा, कोई इशू नहीं। हाँ वो आज बारिश और मौसम चेंज हुआ ना इसलिए। ना देखिए बच्चों ये स्टेटमेंट हमें पता था और इसे लाना था, तो हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये स्टेटमेंट लेंगे बच्चों, टू के प्लस सेवन इज लेस देन के प्लस थ्री का स्क्वायर, ये तो हमें मिला था बच्चों, क्योंकि हम इसे एज्यूम किए। लेट इसको इक्वेशन वन ले जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम वन लिख दूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन वन चलेगा बच्चों, फ्रॉम वन से हमें ये मिला था, ठीक है कि नहीं बच्चों, इक्वेशन वन से हमें ये मिला था ना, क्योंकि हम इसे तो एज्यूम किए बच्चों, इट इज ट्रू। बच्चों समझ रहे हैं बात कि नहीं, अच्छा चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, मुझे ये टू के प्लस सेवन को आरएचएस मत देखिए, एलएचएस देखिए, इस टू के प्लस सेवन को मुझे क्या बनाना बच्चों, ये बनाना, टू इंटू के प्लस वन प्लस सेवन, मतलब अगर इसे आप सॉल्व करें बच्चों तो कितना हो रहा है, टू के प्लस टू प्लस सेवन, मतलब टू के प्लस नाइन लाना है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर दिया, एडिंग टू बोथ साइड्स कर दिया, एडिंग टू, इनइक्वालिटी है तो अगर आप सेम अगर ऐड करें तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, एडिंग टू बोथ साइड्स। चलिए मैं एडिंग टू बोथ साइड्स कर रहा हूँ बच्चों, टू ऐड क्यों किया, समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए तो मैं टू ऐड क्यों कर रहा हूँ बच्चों, किसको नहीं समझ में आया कि मैं टू ऐड दोनों तरफ क्यों किया, बच्चों बताइए टू ऐड क्यों किया हम लोग बच्चों। हाँ अगर हम इसे रफ में देख रहे हैं, रफ अगर देखें तो हमें चाहिए था टू प्लस सेवन, मतलब चाहिए था टू के प्लस नाइन, ये लाना था मुझे, मेरे पास टू के प्लस सेवन था, इसलिए मैं दोनों तरफ टू ऐड कर दे रहा हूँ, चलेगा ना, कोई इशू नहीं है ना बच्चों। बच्चों ये रफ रफ वर्क थोड़ा देखिए, रफ वर्क, हाँ रफ वर्क ध्यान पर रखिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से बात है बच्चों, जबरदस्ती का जो तो करके प्रूव करो बस, नंबर का मतलब यही, इनइक्वालिटी का नंबर का मतलब ये कि जो तो करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिंग टू बोथ साइड्स ये क्या मिल गया मुझे, टू प्लस सेवन, इसे अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, लेस देन के प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो इधर क्या मिल गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, तो एलएचएस का तो क्वांटिटी मुझे मिल गया भाई, एलएचएस का सॉरी टू इधर भी ऐड करूंगा ना बच्चों, सॉरी इधर भी टू ऐड कर दिया। अब ठीक है ना बच्चों, थोड़ा देखिए मुझे टू ऐड करना भूल गया था, ठीक है ना। तो इधर मिल गया टू के प्लस टू प्लस सेवन लेस देन के स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स के प्लस टू, या टू के प्लस टू प्लस सेवन लेस देन के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस इलेवन, ये मिल रहा है बच्चों, देखिए तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बच्चों चलिए। लेकिन जो हमें प्रूव करना है, उसमें आरएचएस में मुझे क्या चाहिए था बच्चों, आरएचएस में मुझे क्या चाहिए था, के प्लस फोर का होल स्क्वायर, अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो मुझे चाहिए के स्क्वायर प्लस एट के प्लस सिक्सटीन, ये चाहिए ना बच्चों। आरएचएस में क्या चाहिए, के स्क्वायर प्लस एट के प्लस सिक्सटीन चाहिए, हाँ या ना। चलिए के स्क्वायर प्लस एट के प्लस सिक्सटीन चाहिए बच्चों, लेकिन मेरा आरएचएस में क्या है भाई, टू के प्लस इलेवन। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे कॉमन सेंस वाला बात, अगर एक क्वांटिटी बड़ा है मतलब सपोज वन इज लेस देन टू, चलेगा, करेक्ट है बच्चों, ट्रू।
तो अगर मैं लिख दूं 1 इज लेस देन 2 प्लस 2, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा बच्चों? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मेरे बात समझिए बच्चों अच्छा से, इसमें जो तो करो आंसर निकल जाएगा बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर एक ग्रेटर क्वांटिटी में कुछ नंबर ऐड कर दे रहे हैं तो नंबर ग्रेटर ही रहेगा, स्मॉलर तो नहीं बन जाएगा ना। समझ रहे बच्चों बात? तो मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूं, एडिंग कितना चाहिए भाई बच्चों? मुझे 8x चाहिए, 8k चाहिए था, लेकिन है क्या 2k, सॉरी 6k। तो 6k में और कितना ऐड करूंगा जो 8k आएगा बच्चों? 2k। चलिए, प्लस इधर चाहिए था 11, तो क्या मैं इधर +5 कर दूं, इन RHS कर दूं तो चलेगा बच्चों? ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इसमें डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, चलेगा ना बच्चों? कुछ फर्क आएगा? इनइक्वालिटी है भाई। एलएचएस में आपका लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा, और ग्रेटर क्वांटिटी में अगर आप कुछ ऐड कर दिए तो ग्रेटर देन बन गया, तो इनइक्वेशन तो सही है ना। मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं पर अच्छा से बच्चों? ये ला चीज, हाँ ओके बढ़िया विषय, ये समझ में आया कि नहीं? देखिए बच्चों, बाकी भाई हताश निराश होकर बैठे हो कौन कौन भाई दे ओके ओके, तो हम क्या कर दिए, इधर हो गया 2k प्लस 2 प्लस 7। ओके ओके बढ़िया, +7 लेस देन, मैं सब ये ऐड कर दिया बच्चों, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 था, इसमें प्लस कर दिया मैं 2k प्लस 5, कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। जो क्वांटिटी छोटा है वो छोटा ही रहा, और बड़ा क्वांटिटी में अगर मैं ऐड कर दिया तो वो क्वांटिटी और बड़ा हो गया, उससे क्या फर्क पड़ा? इन इक्वेशन हमारा सही निकला कि गलत निकल गया बच्चों बताइए? इन इक्वेशन सही निकला कि गलती निकला? सही निकला ना? ओके, तो अब क्या हो गया बच्चों? अब अगर हम इसे देखें, इसमें इधर लो, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, 2 अगर मैं कॉमन ले जाऊँ तो 2 प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन, यह आ गया के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, और 2 प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन, क्या मिल गया बच्चों? k प्लस 4 का होल स्क्वायर। हेंस प्रूफ तो नहीं लिखते, सॉरी, क्या लिखते हैं? इट इज ट्रू फॉर p ऑफ k प्लस 1, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। देखिए बच्चों, कुछ नहीं है नंबर में, जो चाहिए था उसको खुद ऐड कर देना, लेकिन ध्यान नहीं रखना कि अगर ऐड करो तो ग्रेटर क्वांटिटी में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो स्मॉलर क्वांटिटी में ऐड करो, ताकि इन इक्वेशन आपका कांस्टेंट रहे, इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आए। देखिए ये नंबर में हम कुछ किए बच्चों, हमें क्या चाहिए था हम जान गए, उसके हिसाब से हम अपना ऐड करते हुए चले, आंसर मिल गया। देख लीजिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? बच्चों देखिए तो क्लियर समझ में आया कि नहीं थोड़ा? देखिए बताइए तो, देखिए देखिए, ये नंबर बच्चों एग्जाम में आने का मैं चांसेस पहले से बोल दे रहा हूँ, 10% में तो सच में 10%, ये तो पहला बात आता नहीं है, लेकिन 10% तो है ना भाई, कहीं 10% में से सच होके आ गया तो फंस जाओगे, बाद में एग्जाम पर मेरे को गाली दोगी, इसलिए मैं करवा दिया। ठीक है, सिमिलरली और एक नंबर करते हैं बच्चों। ठीक है, और एक नंबर वही है भाई, जो चाहिए उसको ऐड करो, बस लाना है, जैसे भी करके हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, कुछ इतना सोचना नहीं, इन इक्वेशन है। इक्वेशन होता तो हम सोचते हैं कि भाई अगर एलएचएस में अपना मर्जी का ऐड कर देंगे तो आरएचएस में कैसे करेंगे, एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब लिख लिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नीचे करो, सब लिख लिए, देखिए। ओके ओके बढ़िया बढ़िया, ओके भाई, ओके भाई बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि प्रूव दैट यूजिंग पीएमआई, जो भी है यूजिंग पीएमआई, यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट, क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर is greater than n cube by 3 for all n that belongs to capital N। ठीक है, पहला बच्चों p ऑफ 1 निकाल के देख लीजिए, p ऑफ 1 सही आ रहा है कि नहीं। बच्चों और एक चीज, एक मिनट बस, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए बच्चों।
यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं था बच्चों, हमें जो ऊपर में जब नंबर की वहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं था, या फिर कोई नेक्स्ट नंबर ऐड नहीं हो रहा था, या कोई कुछ नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट किए। अगर सीक्वेंस होगा तो जैसे पी ऑफ वन में आप नेक्स्ट टर्म ऐड करते हैं उस तरह ऐड करते हैं, ठीक है ना। देखिए, लेट अस चेक फॉर पी ऑफ वन। तो पी ऑफ वन के लिए चेक करें अगर हम, तो क्या मिल गया भाई, पी ऑफ वन के जगह पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन के जगह पे आ जाएगा बच्चों क्या, वन का क्यूब बाई थ्री, 1/3। तो ये फर्स्ट टर्म के साथ लेस देन है, वन इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक बोला ना बच्चों, फर्स्ट टर्म के साथ छोटा, फर्स्ट टर्म बड़ा है ना बच्चों, ग्रेटर देन का साइन है, वन इज ग्रेटर देन 1/3। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ वन। ठीक लिखा हूँ बच्चों, देख लीजिए। आज तो मेरा भी लैग कर रहा है बच्चों, मतलब पक्का भयंकर सर्वर डाउन। एक मिनट रुकिए तो बच्चों, ऐसे ऐसे हो गया क्योंकि गूगल मीट का भी सर्वर डाउन होता है, इसलिए भी ऐसा होता है। Now let us assume that it is true for p of 1, और अगर सॉरी p of k, सॉरी p of k के लिए सही है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3। देखिए बच्चों सही है कि नहीं बच्चों, यहाँ तक सही है। चलिए बढ़िया बढ़िया। तो सिमिलरली बच्चों, now let us check for p of k plus 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक बच्चों k का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताइए, k प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों, k प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3 के साथ होना चाहिए। ठीक लिखा कि नहीं देखिए। ओके, नेट नहीं चल रहा है बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है सबके पास। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा था सिस्टम लोड हैवी डाटा बोल। ठीक है, अब इसे देखते हैं बच्चों कैसे करना है ना। देखिए, मैं बोला था जो टर्म आपको पता है उसी को लेकर आप यूज कर सकते हैं, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी रफ वर्क होगा, ये रफ वर्क के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, वो हम अपने हिसाब से प्लस माइनस करेंगे। इधर सॉल्व करते हैं और चेक इधर करते हैं ना। इसको वन लीजिए बच्चों, क्या मिला था हमें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक k स्क्वायर तक का वैल्यू क्या मिला था मुझे, k क्यूब बाई 3। मुझे क्या चाहिए था बच्चों, k प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए था, है ना, क्योंकि LHS में क्या चाहिए मुझे बच्चों, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे डॉट 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 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे बच्चों, k प्लस 1 का स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, ऐड। ओके ओके, ऐड दोनों तरफ कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी हो या इक्वेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिंग दोनों तरफ अगर आप ऐड करें, एडिंग k प्लस 1 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों ऐड कर दिए तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं बच्चों।
अब एलएचएस तो मिल गया मुझे बच्चों, एलएचएस को अब छूना नहीं है। अब आरएचएस में जो चीज़ है वो रिक्वायर्ड लाना है ना। आरएचएस में मेरा k प्लस वन का होल क्यूब। देखिए बड़ा ईजी है बच्चों, मैं बोला निष्ठा का नंबर में कुछ नहीं, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, बस थोड़ा तरीका लगा। आपको हार्ड लग रहा है कि ईजी लग रहा है बच्चों? ये लग रहा है बहुत हार्ड है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना बच्चों, मैं बोल रहा हूँ 100%, अगर आप वो पहला वाला चीज़ समझे और इसको कंपेयर करेंगे ठीक से, तो इसमें आपको ना दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना, जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना बस, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों। इसको आप आरएचएस को सॉल्व करते हैं भाई, k प्लस वन का क्यूब लाना, तो हो गया k क्यूब बाय 3 प्लस, इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूँ तो ये k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक लिखा हूँ बच्चों? यहाँ तक ठीक लिखा हूँ कि गलत है थोड़ा देखिए। मैं और बार बार एलएचएस नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, हाँ, जब जरूरत पड़े मैं लिख दूंगा। तो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k बाय 3, ठीक है कि नहीं बच्चों? देखिए बस 3 एलसीएम ले गया हूँ। हेलो, चलिए, तो ग्रेटर देन क्या हो गया भाई, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3/3, पता नहीं क्या क्या मिल गया। लेकिन ये सब छोड़िए, भाड़ में जाए, हमें चाहिए क्या वो देखिए। चाहिए क्या भाई, k प्लस वन का क्यूब बाय 3 चाहिए। तो अगर इसको मैं तोड़ दूँ, k क्यूब प्लस वन प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k बाय 3 चाहिए ना बच्चों? मुझे ये चाहिए था ना, आरएचएस में मुझे ये चाहिए था ना। चलिए देखिए, तो इसे मैं अगर थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूँ बच्चों, देखिए इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूँ, इसे लिख देता हूँ k क्यूब प्लस ये 1 है, ये 3 से 1 लिखा है, प्लस 3k स्क्वायर और 6k से मैं 3k लिख दिया। तो क्या एक्स्ट्रा लिखूंगा बच्चों, 3k प्लस 2 लिखूंगा, हाँ या ना, अलग से डिवाइडेड बाय 3। कुछ अलग लिखा हूँ क्या बच्चों? बताइए तो कि हाँ सर आप अलग लिख दिए, जो लिख दिए, ऐसा कुछ लिखा हूँ क्या? वही है, बस क्या कि हमको जो चाहिए था उसको अलग से रख लिया और जो नहीं चाहिए था उसको प्लस में रख लिया बच्चों। देखिए ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों? देखिए बाकी सब बच्चे देखिए भाई, अगर आपका माइक वगैरह काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत मैसेज भी छोड़ दो, हेलो सर हाउ आर यू, ऐसा कर दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट यस नो। देखिए ये चीज़ समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? ओके 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 ओके। तो अब हमें चाहिए था बच्चों की, अगर देखिए बच्चों, अगर एक मैं आपको बोला था, अगर कोई सा टर्म बड़ा है, लार्जर क्वांटिटी, उसमें अगर मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो वो लार्जर ही रहेगा। अगर एक क्वांटिटी छोटा है, उससे मैं कुछ माइनस कर दूंगा तो वो और छोटा होगा, लेकिन छोटा ही रहेगा ना बच्चों। मैं अगर लिख रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन 2, 2 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, सपोज 10 इज ग्रेटर देन 3, तो ये स्टेटमेंट को मैं लिखूँ 10 इज ग्रेटर देन 3 माइनस 1, तो क्या करेक्ट होगा कि नहीं होगा बच्चों? बताइए तो। होगा। तो क्या क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, एलएचएस आप लिख रहे हैं ना बच्चों, लिखते रहिएगा। इसको पूरा को मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, k प्लस वन का होल क्यूब बाय 3 प्लस 3k प्लस 2/3, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन हमें चाहिए क्या था, बस इतना चाहिए था। सो दिस इम्प्लाइज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? देखिए तो, ये स्टेप लिख सकता हूँ कि थोड़ा बताइए। देखिए थोड़ा अच्छा समझिए बच्चों, नहीं समझ में आया तो पूछिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बाकी बात, हाँ बोलिए आयुष। उसे नहीं दिखाना है आयुष, आयुष देखो, मैं 3k स्क्वायर कहाँ है, ये 3k स्क्वायर बोलो, ये 3k स्क्वायर, ये 3k स्क्वायर प्लस 3k, ये सब ये चारों टर्म मिलके तो k प्लस 1 हो गया ना। हाँ तो बच्चों ये टर्म समझ में आया ना, 10 ग्रेटर देन, अगर 8 था तो 10 ग्रेटर देन 6 भी था एंड 10 ग्रेटर देन 1 भी था, ठीक है। तो वही स्टेप को, इसी चीज को मैं फॉलो किया। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर इस टर्म से बड़ा था, ये टर्म अगर ग्रेटर है
तो इससे आप स्मॉलर क्वांटिटी से कुछ माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा। समझ रहे हो बात बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया? कहीं डाउट है बच्चों बताइए, अगर नहीं क्लियर हुआ, डाउट है तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं, कहीं पे डाउट कुछ? इजी बच्चों, बढ़िया। इजी है कि नहीं बच्चों? अब थोड़ा बहुत इजी लगा कि अभी भी थोड़ा हार्ड लग रहा है? हार्ड लग रहा है? नहीं हो, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये लिख लिए बच्चों, पहले लिख लीजिए। हाँ ओके ओके, पहले लिख लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, पहले लिखिए। इसका आयुष तुम्हारा माइक ऑन रह गया, कंप्यूटर बंद करो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट करें? सब लिख लिया ना बच्चों? कहीं कोई नहीं लिखा तो बताओ। सब लिख लिए? ओके 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 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला प्रूव दैट, वही यूजिंग पीएमआई, प्रूव दैट 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक n तक का जो वैल्यू है वो लेस देन है किसके साथ? 2n + 1 का स्क्वायर बाय 8 के साथ। ठीक है, तो लेटेस्ट चेक फॉर p ऑफ 1। तो क्या मिल गया बच्चों? 2 × 1 + 1 का स्क्वायर बाय 8, मतलब हो गया बच्चों 3 का स्क्वायर बाय 8 या 9/8। 9/8 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हो गया, दैट मीन्स 1 इज लेस देन 9/8, है ना बच्चों? 1 तो लेस देन होगा ना 9/8 के साथ, क्योंकि 9/8 को अगर आप डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा ही। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर p ऑफ 1। सही लिखा हूँ बच्चों? ट्रू फॉर p ऑफ 1 सही लिखा हूँ बच्चों? देखें now let us assume that it is true for p of k। तो मिल गया 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक? k तक जो है वो लेस देन हो जाएगा बच्चों किसके साथ? 2k + 1 का स्क्वायर बाय 8 के साथ, है ना? नाउ लेट अस चेक फॉर p of k + 1। तो 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक? k तक, प्लस k + 1 लेस देन किसके साथ? 2 × k + 1 + 1 बाय, सॉरी, ऊपर का स्क्वायर बाय 8। देखिए तो ठीक लिखा हूँ कि नहीं? चलिए चलिए, इतना जगह मैं रफ के लिए छोड़ देता हूँ कि क्या चाहिएगा, क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करके लिख दूंगा अपना, ठीक है ना? ये तो चीटिंग करते हैं ना हम लोग। नाउ प्रूव करते हैं बच्चों। इसको लेट इक्वेशन 1 क्या मिला मुझे? 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक बच्चों? k तक, इज लेस देन क्या मिला था मुझे? 2k + 1 का स्क्वायर बाय 8। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम 1। ठीक लिखा हूँ कि नहीं देखिए तो? यहाँ तक ठीक लिखा हूँ बच्चों? चलिए जल्दी बताइए क्या ऐड करूँगा मैं, जल्दी बताइए क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? k + 1 करना, एडिंग एडिंग k + 1 बोथ साइड्स,
अगर दोनों तरफ अगर हम ऐड कर दें तो मिल गया 1 + 2 + 3 + k + 1 इज लेस देन 2k + 1 का स्क्वायर बाय 8 + k + 1। ठीक लिखा हूँ बच्चों? देखिए तो बच्चों यहाँ तक ठीक लिखा हूँ कि नहीं? चलिए बढ़िया, अब सॉल्व करते हैं। मैं अब LHS नहीं लिखता बच्चों, क्योंकि LHS में तो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप भी नहीं लिखेंगे बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ। एग्जाम में कैसे बोलेंगे टीचर को, सर मैं नहीं लिखा हूँ, आप समझ जाइएगा मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। फिर टीचर लिख देगा मैं मार्क नहीं दिया हूँ, तुम समझ जाना मैं मार्क दिया हूँ, है ना। तो आपको लिखना है बार बार LHS, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो LHS इज लेस देन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k का स्क्वायर अगर हम कर दें बच्चों, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, है ना। होल स्क्वायर इसका खोल दे रहा हूँ बेटा। 4k स्क्वायर + 1 + 2 to 4k, 4k/8 + k + 1। ना लेस देन हो गया 4k स्क्वायर + 4k + 1 प्लस अगर एल्सियम ले जाएं तो ये हो गया 8k + 8/8। ठीक लिखा हूँ बच्चों? बच्चों देखिए यहाँ तक ठीक है कि नहीं? चलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ पहले, RHS में देख लेता हूँ मुझे चाहिए था कितना। इसको अगर सॉल्व कर लूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 2k + 2 + 1, मतलब 2k + 3 का स्क्वायर बाय 8 चाहिए, है ना। या 4k स्क्वायर + 9 + 2 3 6 12k बाय 8 चाहिए था। और इत्तेफाक से साथ तक यहाँ पे वही मिल जाए तो क्या 4k स्क्वायर + 4k + 8k 12k + 9/8 या लेस देन आपको मिल गया बच्चों 2k + 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मिल गया। या फिर इसे आप चाहें तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं 2k + 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 8 मिल गया। बात देखिए, सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, है ना बच्चों। ये तो और इजी नंबर निकला, ये तो और इजी नंबर निकला ना बच्चों। इसमें तो हमें और कुछ प्लस माइनस करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर मिल गया। देख लीजिए कहीं पर डाउट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी दिमाग में नहीं जा रहा तो पूछे बच्चों कि नहीं सर सब बाउंस चला गया। ये 3 ठो हम नंबर किए, तीनों में हमको पूरा बाउंस चला गया, है ना। पहला वाला थोड़ा सा लगा, सेकंड वाला और इजी था, थर्ड वाला एक्सट्रीम इजी था। देख लीजिए बच्चों, फिर भी कहीं पे डाउट है, नहीं भाई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो बताइए। बच्चों बात क्लियर? चलिए बढ़िया। और एक नंबर करते हैं बच्चों, एक नंबर कर लेंगे, चैप्टर खत्म होगा। आप जो टेक्स्ट बुक का नंबर सारा फिर से कर लीजिएगा अच्छा से, बस हो गया खत्म। ये चैप्टर क्या, ये चैप्टर में इतना ही है। बाकी इसको आपको मैं बोला था आपको पहले से, पहले आपका ये आता था 4 मार्क के लिए, अब हो सकेगा तो 3 मार्क वगैरह के लिए आ गया तो आ जाएगा, ठीक है ना। पहले लेकिन ये 4 मार्क के लिए फिक्स था। इसके बाद हम इसका मस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से देखने से भी और आपका एग्जाम के लिए भी, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप किस तरफ से देखें, जिस तरफ से देखेंगे तो भी इम्पोर्टेंट। और याद रखिए बच्चों, आप स्कूल में इतना डेप्थ में नहीं पाएंगे क्योंकि स्कूल में कोर्स खत्म होने का प्रेशर रहता है, तो वहाँ पे फटाफट फटाफट जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग PMI, हर्ष है कि नहीं? हर्ष पूछा था मुझे ट्रिग्नोमेट्री का कैसे करेंगे। हर्ष, हर्ष क्लास में हो? चलिए, यूजिंग PMI प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन है? साइन थीटा, थोड़ा लेंथी है नंबर बच्चों, ठीक है, थोड़ा लेंथी नंबर है, थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला नंबर है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, समझ जाएंगे। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन n थीटा is equals to साइन ऑफ n plus 1/2 theta into साइन ऑफ n theta by 2 divided by साइन थीटा by 2। बढ़िया नंबर है बच्चों थोड़ा लेंदी नंबर है, लिखिए।
ये मां तो पहला तो बच्चों सेम है, प्रोसेस तो वही रहता है, प्रोसेस चेंज नहीं होता, ठीक है ना। प्रोसेस आपका वही है कि आपको सबसे पहले पी ऑफ वन के लिए चेक करना है, ठीक है। तो लेटेस्ट चेक फॉर पी ऑफ वन। तो पी ऑफ वन के लिए अगर हम चेक करें बच्चों तो क्या मिल गया, पी ऑफ वन इक्वल टू थीटा जब एन के जगह पे आपको वन डालना है, तो ये मिल गया साइन ऑफ आरएचएस है बच्चों एन प्लस वन बाई टू, मतलब वन प्लस वन बाई टू इंटू थीटा इंटू साइन एन थीटा मीन्स वन इंटू थीटा बाई टू बाय साइन थीटा बाई टू। तो ये मिल गया बच्चों साइन ऑफ वन प्लस वन टू बाई टू कट गया तो साइन थीटा इंटू साइन वन इंटू थीटा मतलब थीटा बाई टू बाय साइन थीटा बाई टू। Now sin theta by 2 sin theta by 2 cancel out which is equals to sin theta. So therefore it is true for p of 1। देखिए बच्चों it is true for p of 1 मिल गया, हाँ या ना। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा let us assume that it is true for p of k। तो let us assume that it is true for p of k। तो क्या मिल गया आपको, p of k के लिए अगर सही है तो ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ के प्लस वन बाई टू इंटू थीटा इंटू साइन के थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू। देख लीजिए बच्चों यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, सही हुआ है कि नहीं। ओके बस एन के जगह पे के डाला। लेट अस चेक फॉर पी ऑफ के प्लस वन। एक लाइन यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर देना, वहाँ फिर नेक्स्ट में वहाँ ऊपर से स्टार्ट करूँ, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है बच्चों, देखिए साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस कहाँ तक आएगा, साइन के थीटा तक आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताइए। ओके साइन के जगह पे आ जाएगा के प्लस वन इंटू थीटा इज इक्वल्स टू आरएचएस में जाएगा बच्चों साइन के प्लस वन, के जगह पे हम के प्लस वन डाल रहे हैं, मतलब ये जाएगा बच्चों के प्लस टू बाई टू इंटू थीटा इंटू साइन ऑफ के प्लस वन इंटू थीटा बाई टू बाय साइन थीटा बाई टू। चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं, एलएचएस लेते हैं बच्चों। ऊपर करूँगा तो कंफ्यूजिंग होगा। अच्छा एक स्टेप कर देता हूँ, अब देखते हैं एलएचएस, ठीक है ना। इसको प्रूव करते थे ना बच्चों, याद है ना आपको, ये हमें याद है तो बच्चों इसको वैसे प्रूव करते थे ना। चलिए तो एलएचएस लिखते हैं बच्चों। एलएचएस क्या हो गया, साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस कहाँ तक साइन के थीटा प्लस साइन ऑफ के प्लस वन इंटू थीटा। अगर आप देखें तो साइन थीटा से लेके साइन ऑफ के थीटा तक का वैल्यू आपको मिल चुका है बच्चों। क्या वैल्यू मिला आपको इसका फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या मिला आपको बताइए। बढ़िया जैसे साइन ऑफ के प्लस वन बाई टू इंटू थीटा इंटू साइन के थीटा बाई टू बाय साइन थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, क्लियर बात यहाँ पे, प्लस साइन के प्लस वन थीटा। अच्छा बच्चों बताइए साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, टू साइन एक्स इंटू, हाँ अगर एक्स में थीटा थीटा कन्फ्यूज हो गया इसलिए साइन एक्स लिख दिया। टू साइन एक्स का फॉर्मूला आता था टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
या सिमिलरली हम सिंपल साइन एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो हम इसमें ले लगा देते हैं बच्चों, कॉमन लेने में सुविधा होगा इसके लिए, ठीक है ना। तो इसे मैं लिख दिया साइन के प्लस 1/2 थीटा प्लस साइन के थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन, बच्चों बहुत पेशेंस में करो, नंबर हाँ बड़ा नंबर है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, साइन थीटा बाय 2 प्लस यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन 2x का अगर ये फॉर्मूला था तो साइन x का फॉर्मूला आता था 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। तो साइन के साथ जो है पूरा उसका x सोचो, तो हो जाएगा क्या 2 साइन x बाय 2 मतलब क्या हो गया बच्चों, k प्लस 1 इंटू थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा बाय 2। देखिए तो सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ बच्चों, देखिए तो यहाँ तक सही है। ऐसा लिखने का कारण क्या था बच्चों कि हमें कॉमन कुछ मिल जाएगा उसके लिए, ठीक है। देखिए तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ या ना। चलिए बच्चों यहाँ तक लिख लीजिए बच्चों, अब थोड़ा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप पहले यहाँ तक लिख के खत्म कीजिए, फिर हम नीचे कर लेंगे। यहाँ तक लिख लीजिए बच्चों, होने बढ़िया बढ़िया, सबका हो गया ना। चलिए तो इसको नीचे करता हूँ, ठीक है ना बच्चों, वहाँ पे जगह नहीं होगा इसलिए मैं नीचे कर दूँगा। अरे भाई चलिए, अब बच्चों आपको देख के पता चल रहा है यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों बताइए। बढ़िया, साइन के प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 अगर आप कॉमन ले जाए बच्चों, ठीक है ना, तो कॉमन ले गया तो क्या मिल गया भाई, साइन के थीटा बाई 2, ये 2 यहाँ छूट गया, बाय साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस के प्लस 1/2 थीटा। देखिए तो बच्चों ठीक कॉमन लिया कि गलती कॉमन ले लिया हूँ, देखिए कॉमन लेने के बाद ठीक लिखा हूँ, थोड़ा क्रॉस चेक करते रहिए बच्चों, बड़ा कंफ्यूजिंग है, के थीटा ये वो, एक तो के छोटा एक तो थीटा छोटा पक्का रहो, तो थोड़ा प्लीज हेल्प कीजिए, चेक करते रहिए कि कहीं पे कुछ मिस हो रहा तो बताइए। यहाँ तक ठीक है बच्चों, सब देख लिए। चलिए तो अब ये मिल गया क्या, साइन के प्लस 1 थीटा बाई 2, और अगर हम इसका एलसीएम ले जाए बच्चों, एलसीएम हो गया आपका साइन थीटा बाई 2 का, अगर एलसीएम हो गया तो आपको मिल गया साइन के थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस के प्लस 1/2 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। देखिए ठीक है कि नहीं भाई, यहाँ तक बात सही है भाई ना। बच्चों थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए, फॉर्मूला बताइए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला था, थोड़ा बताइए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखिए फॉर्मूला बताइए, भूल गया आप लोग, नहीं भूल गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरा गलती हो गया, 2 साइन है कॉस भी, सॉरी मेरा बोलने में गलती हो गई, प्लस ना, अच्छा ये था ना, बाई 2 नहीं था तो ओके, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी सर देखो तो प्लस था कि माइनस था, तो एक बार क्रॉस चेक करना प्लीज, प्लस है, हाँ तो कॉस से साइन भी माइनस लगता है ना,
कॉस ए साइन बी होगा। ये फॉर्मूला गलती लग जाएगा, ये प्लस में ना आंसर नहीं आएगा हमेशा उसको ना, तो कॉस ए, हाँ वही लगाइए, तो कॉस ए साइन बी वाला बोलिए, तो कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी ना, लगा के देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए ये लगाते हैं, तो आपको मिल गया साइन ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू थीटा इंटू, ये ऐसे रहेगा साइन के थीटा बाई 2 ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, साइन ए प्लस बी, रफ में करता हूँ हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए के जगह पे आ गया के प्लस 1/2 प्लस बी के जगह पे आ गया थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, के थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो 2 एलसीएम हो गया, के थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, ये मिल रहा है ना बच्चों। देखिए तो प्लस टिक क्यों, तो साइन ऑफ ए प्लस 2 बाय 2 थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए के जगह पे आ गया के थीटा प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, 2 एलसीएम तो के थीटा बाई 2, साइन ऑफ के थीटा बाई 2। देखिए तो बच्चों ठीक, क्या हमें कहीं गलती हो रहा है, देखिए तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ठीक लगाए कि नहीं, थोड़ा देखिए बच्चों अच्छे से देखिए, देखिए तो बच्चों फॉर्मूला में ठीक डाला हूँ कि नहीं, ठीक है ना बच्चों, फॉर्मूला में बस खाली फॉर्मूला पुट किया हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना वही, तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो गया भाई, साइन के थीटा और ये ला कैंसिल हो गया ना, ये कहा, तो आपका ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन के थीटा बाई 2 माइनस साइन के थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो इस अगर मल्टीप्लाई करके लिख दिया हम, तो हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ के प्लस 1/2 थीटा इंटू साइन ऑफ के प्लस 2/2 थीटा बाय साइन थीटा बाई 2, या इसको अरेंज कर देता हूँ जो मेरा रिक्वायर्ड था, देखिए तो रिक्वायर्ड क्या था बच्चों, साइन ऑफ के प्लस 2/2 थीटा इंटू साइन ऑफ के प्लस 1/2 थीटा बाय साइन थीटा, यही रिक्वायर्ड था ना बच्चों, है ना। देखिए हमारा RHS में यही चाहिए, तो बहुत छोटा सा नंबर है बच्चों तो आप समझ सकते हैं इतना छोटा नंबर तो 4 मार्क के लिए कभी आएगा नहीं, या 3 मार्क के लिए, है ना, तो 3 मार्क या 4 मार्क के लिए कभी आता नहीं है, इसलिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये समझ में आएगा बच्चों, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मैं ये बस इसलिए करवा दिया बच्चों कि कल को आपको मन में डाउट ना रहे कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो नहीं कर रहा है, बुक में रहता है, दिखने से आपको मन में डाउट लगे, तो इसलिए नहीं करवाते हैं बच्चों क्योंकि ये नंबर चांस नहीं है ना, 4 मार्क के लिए इतना बड़ा नंबर देगा, देख रहे हैं कितना, अभी वो कॉपी में तो 2 पेज ऊपर हो गया है ना। चलिए हाँ, तो बच्चों आप लोग ये काम कीजिए, मैं तो आपका ऑलमोस्ट 4.1 तो कर लिए थे पूरा अच्छा से, और जो कुछ एक नंबर 2 नंबर साथ तक हम मिस किए थे वो नंबर कर लीजिए आप लोग 4.2, और जो नहीं किए थे बच्चों प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज 4.1, है ना। और इस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा नंबर्स की जरूरत नहीं, इस चैप्टर के लिए मेरे को लगता है ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको एक्स्ट्रा नंबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो जो काम करनी है जो नंबर टेक्स्ट बुक के लिए है, टेक्स्ट बुक में है, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, सब टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सुन रहे बच्चों।